देखिए बाबू, अगर मान के चलिए कि आपने कोई एक चैप्टर इतना पढ़ा, ठीक है, आपको क्या लगता है कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते। आपको कितना पढ़ना पड़ेगा? 100%। इस 100% में दो कैटेगरी की चीजें मिली, ए बी, तीन कैटेगरी की चीजें आपके सामने आएंगी। सपोज कीजिए कि आपने ये 100% पढ़ा, तो इसमें तीन कैटेगरी की चीजें आई। एक जिस आपको कंप्लीट है, वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चालू किया, ये कोई लड़का नहीं भूल सकता। भूलेगा क्या? डेट। समझ गया? तो 100% जब चीजों को आप पढ़ते हैं ना, उसमें तीन चीजें समझ में आई जो आपका कंप्लीट है, कभी नहीं भूल सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का जनक जिन्ना, लेकिन किस अधिवेशन में भाग लिया, कब लिया, उसको ही आप क्या करते हैं? भूलते हैं। समझ में नहीं? अब उस भूलने वाली चीज में भी ना एक चीज गौर कीजिएगा, आप कुछ चीजें ना जो बार बार बोलते हैं। जैसे असहयोग आंदोलन में डेट ज्यादा भूलेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। कोई असहयोग आंदोलन 1955 ऐसे तो नहीं होंगे आप। तो कुछ चीजें होंगी जिसको आप बहुत नॉर्मली भूलते होंगे, और कुछ चीजें होंगी जिसको आप बहुत ज्यादा भूल जाते होंगे। रिवीजन करने आप लोग बैठते हैं ना, तो रिवीजन और पढ़ाई में आप अंतर नहीं समझ पाते। रिवीजन क्या है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आपको तो 100% होगा। जैसे हमने आपको अभी पढ़ाया, अभी जस्ट कौन सा टॉपिक पढ़ा है? मगध। जैसे आपने क्या पढ़ लिया? मगध। आपको क्या लगता है मगध में आप बिंबिसार को भूल जाइएगा, लेकिन उसका कहां कहां क्षेत्रफल विस्तार किया ये भूलिएगा। तो आप डिसाइड कीजिए कि किस चीज को आप कभी नहीं भूलिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिए। उसको हफ्ते में एक बार ऐसे देख के निकल जाइए। कुछ चीजें जिसको आप पक्का भूलते होंगे और फ्रीक्वेंटली भूलते होंगे, उसके नीचे ही अंडरलाइन किया कीजिए। उसके नीचे क्या कर लिया? हल्का सा अंडरलाइन कर लिया, बस वही चीज आप भूलते हैं। रिवीजन जब भी करने बैठिए तो इस 100% का केवल 20% रिवीजन कीजिए। 100% का कितना परसेंट? 20%। पूरा का पूरा कोई रिवीजन करता है, और आप लोग जो करते हैं रिवीजन वो पूरा का पूरा करते हैं। इसी वजह से पढ़ाई क्या हो जाती है? बोझिल हो जाती है। आपके पास दो टाइप की कॉपीज हो जाए, या फिर कॉपी ना भी हो, इतना टाइम नहीं रहता आपके पास कॉपी लेने का, तो आपके पास एक अंडरलाइन या हाईलाइटर के लिए कुछ होना चाहिए जो कम से केवल कितने परसेंट पे? 20%। हमारा एक दोस्त है हेमंत ना, जिस किताब को पढ़ के जाएगा सब बता देगा पढ़ लिया है क्या रही। उसका पेज नंबर तक जो था ना उसको अंडरलाइन कर देता था, पेज नंबर। वो पढ़ता कैसे था पता है? अरे पहले वो पढ़ भी नहीं करता, पहले किताब का रंग देगा, एक एक लाइन पढ़ते जाएगा ऐसे, और रंगते जाएगा। यहाँ पे एक एक चीज को रंगते जाएगा एकदम पूरा, ऐसा रंगेगा ना कि अगला पेज तक फाड़ दे वो पार। और दिक्कत ये था कि दोबारा पढ़ेगा ना तो फिर रंगेगा। अगर वो किसी किताब को 3 बार पढ़ दिया तो फिर चौथा बार कोई उसको पढ़ ही नहीं सकता है। करता क्यों था हमको भी नहीं समझ में आया। तो आप लोगों को गलती नहीं करना। 100% जब आप पढ़ लीजिए तो रिवीजन कितना परसेंट का? कितना परसेंट? इससे ज्यादा का रिवीजन नहीं होना चाहिए, 20% ही। अब आप डिसाइड कीजिए क्या पढ़ रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो क्या कोई ये पढ़ेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति को पद से निकालने के लिए किया जाता है? सबको पता है महाभियोग मैंने बाहर करेगा उसको। खूब से खूब भूलेंगे आर्टिकल कौन सा है, प्रारंभ कितने बहुमत से, अपारित कितने बहुमत से। समझ में कि नहीं? कितने दिन का टाइम। अब महाभियोग पढ़ाएंगे तो इतना कॉपी भर जाता है, आधा पेज भर जाता है, एक पेज भर जाता है। लेकिन उसको रिवीजन के लिए बस कुछ ही टाइम में दुइयो लाइन ज्यादा है जी वहां पे। उसमें है कौन सी आर्टिकल 61 1/3 से 1/4 से 1/4 2/3 से पारित, 14 दिन का टाइम, कोई भी सदन, हो गया। और कौन सी पूछता है जी? लेकिन समस्या क्या है ना कि आप लोग रिवीजन कैसे करते हैं? पूरे रट मारते होंगे। हाँ, पूरा कभी नहीं करना चाहिए। कितने परसेंट का? कितना परसेंट? अब बाकी 80% जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसी समय ध्यान रख लीजिएगा कि चीजों को अच्छे से समझ जाए। आप अपने अगल बगल में गौर कीजिए कि जो पढ़ने में तेज लड़के होंगे उनको गौर कीजिएगा। क्या करते हैं ना, जब चीजों को समझेंगे तो बड़ी बारीकी से समझेंगे। वो क्या करते हैं, 80-20 का रेशियो बना देते हैं कि हमको 20% तो डाउट होना ही होना है, लेकिन जो 80% जो उनका दिमाग एडजस्ट कर लेता है कि कहानी वाला पोर्शन क्या है, कैसे क्या है, उस चीजों को देख लेता है। ये चीज हो गया। बाकी 20% पे जाकर उसे क्या कर दीजिए? रिवीजन कर दीजिए। अब एक बात बताओ, 100 पेज की किताब है, 100 पेज की कॉपी, तो 100 पेज में आपको रिवीजन कितना होना चाहिए? 30 पेज का। आपका जितना मटेरियल है उसमें सारी चीजें थोड़ी ना आप भूलते हो। अभी थोड़े भूल जाएंगे कि श्रीलंका किधर है, ये भूल जाएगा। हाँ, भूलेगा कौन? महावली गंगा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। तो जब भी आप रिवीजन करने जाइए तो सीधे क्या मार दीजिए? महावली गंगा। चाय निर्यात, चाय निर्यात, एलिफेंटा दर्रा, हाँ, हम्बन टोटा बंदर गा। अब देखिए रिवीजन में ना कभी पढ़ना नहीं चाहिए। लड़का क्या करेगा ना, पढ़ेगा महावली गंगा, खत्म, महावली गंगा को पढ़ेगा। महावली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। अरे बकलोलवा, कहीं क्या जरूरत है बोलने का? दुका कर आई। चलिए अब ध्यान से समझिए। तो किसी चीज का जब रिवीजन करिए ना तो उसको डिस्क्राइब नहीं कीजिए। आपको क्या करना है? छोटी छोटी चीजों को बहुत पकड़ लेना है कि ये चीजें को क्या हो सकता है रिवीजन। और सबसे बेहतरीन चीज रिवीजन का जानते क्या होता है? पढ़ाना। रिवीजन का सबसे बेहतरीन चीज क्या होता है? पढ़ाना। तो कोई कमजोर लॉज में खोजिएगा कि जो पढ़ने में क्या है कमजोर है, उसको थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये ना कि 1 घंटा पढ़ा है, मार के भगा देगा आपको। 1 घंटा में तुम लोग 1 घंटा पढ़ाने लायक तुम है ये नहीं है।